बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो मेरे श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोलो दयालु श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलो मेरे श्री निजातम भगवान की जय। बोल मेरे श्री स्वामी जी महाराज की जय। श्री निजातम बोध का 34वें दिन का पाठ। इसका शीर्षक है आनंदपुर जाने की तैयारी। श्री स्वामी जी महाराज के आदेशानुसार 7 मार्च 1949 को आनंदपुर जाने की तैयारी कर ली गई। 7 मार्च सवेरे ही श्री महाराज जी ने स्वामी अभेदानंद जी, स्वामी अजूनियानंद जी व ध्यान अखंडानंद जी को साथ चलने की आज्ञा प्रदान की। जब इस दास को पता चला कि स्वामी जी महाराज की सेवा में ध्यान अखंडानंद जी जा रहे हैं तो दास ने प्रार्थना की कि आप श्री जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है और मेरठ डॉक्टर को दिखाकर ही आगे जाना है, इसलिए अपनी सेवा में साथ चलने की आज्ञा इस दास को प्रदान करें। श्री स्वामी जी महाराज ने इस दास की प्रार्थना स्वीकार करके सेवा में साथ चलने की अनुमति प्रदान कर दी। थोड़ी देर बाद ही श्री स्वामी जी महाराज तांगे पर सवार होकर संत मंडली सहित सकौती टांडा स्टेशन पहुंच गए। उसी समय दास ने प्रार्थना की कि आप श्री जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए पहले मेरठ चलकर डॉक्टर से दवाई ले ली जाए। स्वामी अभेदानंद जी को श्री स्वामी जी महाराज ने कहा कि आप लोग सीधे आगरा पहुँचो और हम भी डॉक्टर को दिखाकर मेरठ से बस द्वारा आगरा प्रेम बाग पहुंच जाएंगे। सकौती स्टेशन टांडा से ही स्वामी अभेदानंद जी, स्वामी अजूनियानंद जी को महात्मा अभेद अखंडानंद जी के साथ भेज दिया और यह दास श्री महाराज जी को साथ लेकर वेली बाजार मेरठ में डॉक्टर शर्मा के क्लिनिक पर उपचार के लिए पहुंच गया। डॉक्टर शर्मा जी ने श्री महाराज जी का स्वास्थ्य देखकर उपचार के पश्चात सफ़र ना करने की सलाह दी, बल्कि यह कहा कि 5-7 दिन तक इलाज कराने के लिए मेरठ में ही रुकना पड़ेगा। डॉक्टर के कहने पर श्री महाराज जी को लेकर यह दास भक्त त्रिलोक चंद जी के निवास स्थान पर ठठेठवाड़ा मेरठ पहुंच गया। वहां पहुंचते ही श्री महाराज जी ने फरमाया कि इतनी कोशिश करने पर भी इस कार्य में जो बाधा पड़ रही है, इससे हम तो यही समझते हैं कि श्री गुरु महाराज जी की मौज ही कुछ ऐसी है कि यह बना बनाया कार्यक्रम रद्द हो गया है। स्वामी अभेदानंद जी व स्वामी अजूनियानंद जी ने 2-3 दिन इंतजार करने के बाद यह सोचा कि श्री स्वामी जी महाराज का स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा, तभी वह नहीं आए। अतः वह भी आगरा आराम बाग से वापस मेरठ आ गए। श्री स्वामी जी महाराज को मिलकर इन दोनों महापुरुषों ने आगरा प्रेम बाग में अनंतपुर के महापुरुषों से जो वार्तालाप हुआ उसका विस्तार पूर्वक वर्णन कर आपस में विचार विमर्श किया एवं दूसरे दिन दोनों ही महापुरुष श्री नंगली साहिब चले गए। श्री नंगली साहिब पहुंचकर इन्होंने सभी उपस्थित महात्मा जनों व सेवादारों को श्री स्वामी जी महाराज के स्वास्थ्य के विषय में जानकारी दी। परम प्रेमस्पद श्री स्वामी निजात्मानंद जी महाराज के स्वास्थ्य के बारे में सुनकर सभी महात्मा क्या भक्तजन आप श्री का दर्शन करने के लिए मेरठ पहुंचने लगे। आने जाने वालों का तांता लग गया। यह खबर धीरे धीरे बिजली की तरह फैलती चली गई। दूर दूर से भी सभी प्रेमी जन दर्शनों के लिए आने लगे। इसी बीच श्री महाराज जी ने 2-3 बार पूछा कि सार शब्दानंद आया है कि नहीं। स्वामी सार शब्दानंद जी को पत्र एवं तार द्वारा श्री महाराज जी के स्वास्थ्य के विषय में सूचित किया गया, बल्कि तार के द्वारा वापस पहुंचने का श्री महाराज जी का आदेश भी भेजा गया। तार का जवाब उन्होंने पत्र द्वारा दिया कि यह सब बहाने हमें आनंदपुर ले जाने के लिए ही बनाए जा रहे हैं। यह सब सुनकर श्री स्वामी जी महाराज ने फरमाया कि चलो कोई नहीं आया तो ना सही, जब उसकी अपनी इच्छा होगी तो आप ही आ जाएगा। अब हमसे और इंतज़ार नहीं की जाती। इस प्रकार 1 सप्ताह व्यतीत हो जाने पर 15 मार्च 1949 को श्री स्वामी निजात्मानंद जी महाराज ने अपनी मौजवश उपस्थित महात्माओं एवं भक्तजनों के समक्ष ब्रह्म अलखानंद जी व संत योग अडोलानंद जी का हाथ पकड़ा और इस दास को अपने पास बुलाकर यह आदेश दिया कि आज से इनकी देखभाल व हर प्रकार की जिम्मेदारी आपकी होगी। संत योग अपारानंद जी, त्रिलोचन सिंह जी, सावित्री बहन, भागाबाई, बिरावा भाई आदि सभी ने यह दृश्य देखा। साथ ही श्री स्वामी जी महाराज ने अपने मुख वाक से उपस्थित महात्माओं एवं भक्तजनों को इसका रहस्य समझाया कि शरीर का क्या पता रहता है कि नहीं। आप सभी ने गुरु प्रेमानंद के सानिध्य में ही सारे कार्य करने हैं। इस प्रकार के संकेत मात्र से आपने सभी को अवगत कराया और इस दास को आज्ञा प्रदान की कि अब श्री गुरु महाराज जी के इस सत्संग कार्य को आपने संभालना है। इस प्रकार का आदेश प्रदान कर स्वयं मौन हो गए। दिन भर उसी खामोशी की अवस्था में रहने के बाद अचानक श्री महाराज जी ने इस दास को अपने पास बुलाकर दिल्ली जाने व वहाँ पहुँच
प्रमुख सत्संगियों से रहस्यमय वार्तालाप के लिए आज्ञा प्रदान की। साथ ही यह भी फरमाया कि आज ही दिल्ली से होकर रात्रि वापस मेरठ पहुंचना होगा। यह दास श्री महाराज जी की आज्ञा पाते ही मेरठ से बस के द्वारा दिल्ली पहुंचा और तुरंत ही दिल्ली सत्संग सभा के प्रमुख कार्यकर्ता भक्त गुरुचरण दास जी व भक्त रामलाल वसंतरा जी को बुलाकर श्री महाराज जी का आदेश उनको कह सुनाया और साथ ही यह भी आदेश था कि इस राज को राज ही रहने देना। महाराज जी की इस आज्ञा का भी पालन हुआ और यह राज आज तक भी राज ही बना हुआ है। यह दास आप श्री जी की आज्ञा अनुसार भक्तों के साथ रहस्यपूर्ण वार्तालाप करके दिल्ली से प्रस्थान कर रात्रि में ही मेरठ श्री चरणों में उपस्थित हो गया। आपके समक्ष पहुंचकर जैसे ही चरणों में प्रणाम किया तो आप श्री दास को देखकर मंद मंद मुस्कुराए एवं प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया, परंतु मुख से कुछ भी न बोलकर मौन ही रहे। तीसरे दिन 17 मार्च को प्रातः आप श्री जी ने एक बार फिर पूछा कि सार शब्दानंद जी अभी तक नहीं आया? बस इससे अधिक और इंतजार हमसे नहीं हो सकता है। चलो हमको अब आप श्री नंगली साहिब श्री गुरु महाराज जी के चरणों में ले चलो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो मेरे श्री निजातम भगवान की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो मेरे श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोलो दयालु श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलो श्री निजातम भगवान की जय। बोल मेरे श्री प्रेम भगवान की जय। श्री निजातम बोध का 35वें दिन का पाठ। कल के शीर्षक से आगे का वृतांत आनंदपुर जाने की तैयारी। चलो हमको आप श्री नंगली साहब श्री गौर महाराज जी के चरणों में ले चलो। पल पल में यही रट लगा रखी थी कि हमें श्री गुरु महाराज जी के पास ले चलो, जबकि यह दास श्री महाराज जी के शारीरिक कष्ट की निवृत्ति के लिए किसी एक योग्य वैद्य की खोज में था। इधर श्री स्वामी जी महाराज बार बार यही फरमा रहे थे कि समय बहुत कम है, आप लोग देरी क्यों कर रहे हो, हमें जल्दी ही कार में बिठाकर श्री नंगली साहब ले चलो, नहीं तो पछताओगे। आखिरकार शाम 5 बजे मोटर कार मंगवाकर उसमें आप श्री का आसन लगाकर विराजमान करके नंगली साहब के लिए चल पड़े। उस समय श्री महाराज जी की सेवा में ये दास तो था ही, साथ में ही श्री महात्मा ध्यान अखंडानंद जी, संत ब्रह्म अलखानंद जी, संत योग अडोलानंद जी, भक्त त्रिलोकचंद जी, तोतीबाई जी, महात्मा प्रेम श्रद्धानंद जी, वकील जयगोपाल आदि भी थे, जो कि मेरठ से नंगली साहब साथ साथ में ही गए। इधर सरदना मेरठ आदि से जिन जिन भक्तों को यह सूचना मिली वह भी सभी लोग अन्य वाहनों के द्वारा तुरंत ही नंगली साहब के लिए चल पड़े। श्री महाराज जी की कार धीमी धीमी गति से नंगली की ओर बढ़ रही थी, जिससे कि महाराज जी के शरीर को कोई कष्ट न होने पाया। उधर श्री नंगली साहब अपने आराध्य देव के चरणों में जाते हुए श्री निजातम स्वामी मुस्कुरा रहे थे। रास्ते में दोराला के पास पहुंचकर श्री महाराज जी ने नेत्र खोलकर मंद मंद मुस्कुराते हुए चलते चलते पूछा कि क्या हम नंगली साहब जा रहे हैं? इतना पूछा कि नेत्रों से प्रेमाश्रु प्रवाहित होने लगे। तो इस दास ने कहा कि महाराज जी हम श्री नंगली साहब ही जा रहे हैं। इतना सुनकर नंगली निवासी भगवान के ध्यान में लीन होकर नेत्र मूंद लिए। उसी अवस्था में ही सूर्यास्त होने तक श्री स्वामी जी महाराज को लेकर यह दास तथा अन्य संत महात्मा व भक्त आदि सभी श्री नंगली साहब पहुंच गए। इस हृदय विदारक दृश्य का पूर्व दर्शन आत्मलीन श्री निजातम प्रभु ने जिस संकेत मात्रों से कराया उनको काव्य रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। सुना है हमने हमारे स्वामी जी आज नंगली को जा रहे हैं, वही है निज धाम सतगुरु का, वो पास अपने बुला रहे हैं। करो न देरी मंगाओ मोटर, पहुँचा दो जल्दी से हमको नंगली। करो न देरी मंगाओ मोटर, पहुँचा दो जल्दी से हमको नंगली। करा दो दीदार सतगुरु का, फ़कत यही रट लगा रहे हैं। सुना है हमने हमारे स्वामी जी आज नंगली को जा रहे हैं। ना पाल की तुम मेरी उठाना,
करे न जब तक वो खुद रवाना, ना पाल की तुम मेरी उठाना। करे न जब तक वो खुद रवाना, मजार मेरा वहीं बनाना, जिधर वो नजरे उठा रहे हैं। सुना है हमने हमारे स्वामी जी आज नंगली को जा रहे हैं। है आखिरी बस यही तमन्ना, पड़ा रहूं यार की गली में। है आखिरी बस यही तमन्ना, पड़ा रहूं यार की गली में। कबूल सजदा मेरा जहाँ हो, पसंद अपनी बता रहे हैं। सुना है हमने हमारे स्वामी जी आज नंगली को जा रहे हैं। ये आंसू हैं उनकी देन हमको, इसी से मिलता है चैन हमको। ये आंसू उनकी है देन हमको, इसी से मिलता है चैन हमको। है प्यार की जिसने बख्शी दौलत, वो प्रेम की मैं पिला रहे हैं। सुना है हमने हमारे स्वामी जी आज नंगली को जा रहे हैं। श्री नित्यानंद प्रभु का शरीर अस्वस्थ होने के कारण काफ़ी कमज़ोर हो चुका था, इसलिए उन्हें इष्ट देव भगवान की पुण्य महासमाधि के समक्ष बरामदे में पलंग पर बैठा दिया। वहीं बैठे बैठे वह अपने प्रीतम प्यारे की मनोहर झांकी का दर्शन दीदार करते मंद मंद मुस्कुराते रहे एवं श्री गुरु महाराज जी की दिव्य प्रतिमा का दर्शन करते रहे। थोड़ी थोड़ी देर बाद वह अपनी जुबान से इष्ट देव भगवान एवं श्री नंगली जी का नाम गुनगुनाने लगे। इस प्रकार इष्ट देव के ध्यान में मग्न उनके दर्शनों का आनंद प्राप्त करते रहे। आरती पूजा के पश्चात गुरु मंदिर के साथ बने कच्चे बरामदे में उनका आसन पलंग लगा दिया गया। वहीं पर सभी संतजन व भक्तजन आकर श्री स्वामी जी महाराज के दर्शनों का लाभ प्राप्त करने लगे। उस समय सभी को यह आभास हो गया था कि श्री नित्यानंद प्रभु के ये अंतिम दर्शन है, इसलिए जो भी आता उनके आसन के सम्मुख त्राटक लगाकर बैठ जाता एवं दर्शनों का लाभ प्राप्त करने लगता। समय व्यतीत होते देर नहीं लगती। रात्रि काफ़ी व्यतीत हो चुकी थी। लगभग मध्य रात्रि 12 बजे का समय हुआ तो आप श्री ने अपना आसन नीचे भूमि पर लगाने के लिए इस दास को आज्ञा प्रदान करते हुए कहा कि गुरु प्रेमानंद, हमारा आसन नीचे लगा दो, क्योंकि अब बहुत ही कम समय रह गया है। आप श्री के इस आदेश को सुनकर दास के नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होने लगे और साथ ही हुक्म का पालन भी करना जरूरी था, वह भी किया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री नित्यानंद भगवान की जय।